तो दोस्तों आज की इस वीडियो में तुम देखोगे एक ऐसी बिटिया को एक ऐसी गर्मा गर्म बिटिया को जो इतना भरी पड़ी है कि कोई भी लड़का उसे खुश नहीं कर पाता। यहाँ तक उसने अपनी गर्म गुफा का गर्म गोदाम तक बनवा लिया है, पर आज भी कोई बंदा उसे खुश नहीं कर पाया। जिसके बाद उसकी मुलाकात होती है एक ऐसे परम पेलू इंसान से जो उसे इतना पटक पटक के पेलता है कि लास्ट में दीदी ठंडी हो ही जाती है। तो ये सब कुछ कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्यों क्यों और किस किस पोजीशन में होता है, ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। परंतु उससे पहले गुरु चाहो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता आगे आने वाली ऐसी तगड़ी वीडियोस आप कभी मिस करना चाहोगे। खैर, मूवी का नाम है अमेरिकन कामासूत्र और ये रिलीज हुई थी ईयर 2018 में। मूवी को डाउनलोड कैसे करना है ये थोड़ा सा आगे बताऊंगा। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं मसक कली को, जिसे उसका बॉयफ्रेंड मसक मसक करके उसकी कलियां दबा रहा होता है। जिसके बाद वो उसे घोड़ी बना करके घोड़ी की सवारी करता है। परंतु इस बीच हम देखते हैं कि इस सवारी का मजा मसक कली को नहीं आ रहा है, और उसका रीजन ये है कि उसने अपनी गर्म गुफा में इतनी मेहनत करवा ली है कि वो अब फट के गर्म गोदाम हो गई है। और उसके इस बड़े से गर्म गोदाम में भैया जी का छोटा सा सरिया कुछ असर नहीं कर रहा, जिस वजह से सिर्फ धक्के ही लग रहे हैं, मजे नहीं आ रहे हैं। और इसी चीज से परेशान होकर के मसक कली किसी तरह से धक्के तो लगवा लेती है, परंतु जब उसका बॉयफ्रेंड सो जाता है तो ये चली जाती है वॉशरूम में अपनी झील का पानी आत्मनिर्भरता के साथ अपने ही हाथों से निकालने। और इस बीच जब ये अपनी म्याऊ म्याऊ के साथ छेड़खानी कर रही होती है, इसी बीच उसका बॉयफ्रेंड वॉशरूम में आ जाता है, जो कि उसे उसकी म्याऊ म्याऊ के साथ खेलते हुए देख लेता है। इस चीज पर मसक कली भी उसे धर कर आती है। जिसके बाद हम देखते हैं इनके बीच छोटी सी आर्ग्यूमेंट हुई और यहीं पर इनका ब्रेकअप हो जाता है। जिसके बाद मसक कली वापस चली आती है अपनी एक फ्रेंड के पास। दोस्तों इस बंदी का नाम है फुलझड़िया, और यहाँ पर हम देखते हैं फुलझड़िया और मसक कली के बीच बस टपाटप वाली ही बातें होती हैं। आते ही फुलझड़िया उससे टपाटप के परम ज्ञान के बारे में बातें करना स्टार्ट कर देती है, और इसी चीज को देख करके हमें समझ में आता है कि ये दोनों ही एक नंबर की हवसी हैं। परंतु यहाँ पर जो फुलझड़िया है वो तो अपने टपाटप से प्रसन्न है, परंतु मसक कली ने आज तक बहुत सारे हैंडपंप का पानी पी लिया है, लेकिन अभी तक उसकी प्यास बुझ नहीं रही है, और इसी तलाश में ही वो यहाँ पर आई है। लेकिन अब यहाँ पर स्टे करना है तो जॉब तो करनी ही पड़ेगी बाबू, क्योंकि तू मुंह चला छोटे, गूगल पे हर जगह चलता है, लेकिन जी से बस गूगल पे ही चलता है, जी से गणित पे नहीं चलता। तो इसलिए वो फुलझड़िया से आसपास कोई जॉब पूछती है, जिस पर फुलझड़िया उसे एक कैफे के बारे में बताती है जहाँ पर असिस्टेंट की जरूरत थी। जिसके बाद अगले ही दिन मसक कली मटकते हुए कैफे में पहुंच जाती है। यहाँ पर वो देखती है कि जो कैफे का ओनर है, जो कैफे की एम्प्लॉय के दूध और अपनी खुद की मलाई के साथ उसकी म्याऊ म्याऊ के अंदर शायद कोई अलग ही कॉफी बना रहा है। ये देख करके एक पल के लिए मसक कली के अंदर भी बिल्कुल बिजली दौड़ उठती है, परंतु अगले ही पल उसे ध्यान आता है कि वो एक कैफे में खड़ी है। इतने में ही कैफे का ओनर भी उसे देख लेता है, तो वो जल्दी से अपनी डार्क कॉफी को उस एम्प्लॉय के डार्क कॉफी मशीन के अंदर से निकाल कर उसके पास आता है और उसे कॉफी देता है। लेकिन अगले ही पल मसक कली ने उसे बताया कि यहाँ पर वो एक जॉब के लिए आई है। ये बात सुनकर तो उस कॉफी शॉप ओनर के लिए मानो दिवाली ही आ गई हो, तो वो तुरंत यहाँ बोलकर अगले दिन से ज्वाइन करने को बोलता है। इस पर मसक कली भी एग्री हो जाती है और सीधा जाती है वापस अपनी फ्रेंड फुलझड़िया के पास। कुछ देर बाद दोपहर भी हो जाती है और यहाँ पर मसक कली नोटिस करती है कि वो जो कॉफी शॉप का ओनर था, जिस लड़की को वहाँ पर बजा रहा था, वो तो उसकी ही फ्रेंड फुलझड़िया की फ्रेंड है। और यहाँ पर वो बंदी मसक कली से पूछती भी है, क्यों मैडम, वहाँ पर लाइव गपागप देखने को मिला, मजा आया कि नहीं? जिस पर बेचारी मसक कली ना कर देती है, और मन ही मन तो ये सोच रही थी कि देखने में क्या ही मजे हैं, एक बार हैंडपंप दिलाओ तो जानू ना। तो यहाँ पर फुलझड़िया अपनी फ्रेंड को क्लियर करती कि अरे अरे रुको जरा, सब्र करो, तुम अभी मसक कली को जानती कहाँ हो। ये तो एक बार में अपने कुएं के अंदर 10-10 हैंडपंप संभाले, लेकिन फिर भी इसके कुएं की प्यास न बुझे, और तुम इसे ज्ञान पेल रही हो। लेकिन यहाँ पर मसक कली थोड़ा सा बड़प्पन दिखाते हुए अरे अरे ठीक ठीक ऐसा नहीं है करने लग जाती है, और ये बोलकर मसक कली वापस अपने रूम में आ जाती है। पर इतने में ही उसकी नजर पड़ती है टेबल पर, जहाँ पर एक नॉवल रखी हुई थी। दोस्तों इस नॉवल का नाम था स्लेव, और जब मसक कली उस नॉवल को पढ़ना स्टार्ट करती है तो हम देख पाते हैं कि उस नॉवल में एक नौकरानी और उसके मालिक की कहानी लिखी हुई थी। यहाँ पर उस नौकरानी का मालिक जब नौकरानी काम कर रही होती है तो वो पीछे से आकर उसके बड़े बड़े तबलों पर अपनी उंगलियों से बाजा बजाने लगता है। जिसके बाद वो अपनी उंगलियों के सहारे से उसकी गर्म गुफा से गर्मा गर्म पानी भी निकाल देता है। जिसके बाद उसे एक टेबल से बांधकर उसकी अनबॉक्सिंग करना स्टार्ट करता है। जब कुछ देर के बाद सारी अनबॉक्सिंग हो जाती है तो वो उसके संतरे पहले अच्छे से निचोड़ता है। जिसके कुछ देर के बाद जब उसकी म्याऊ म्याऊ बहुत ज्यादा थक जाती है तो उसका मालिक उसे अपने चूहे के साथ लड़ाई करवाता है, और उनकी ये लड़ाई पूरी रात चलती है। खैर ये तो थी कहानी के बाद। जिस तरह से तुम इस कहानी में खो गए, ठीक उसी तरह से मसक कली भी इस कहानी में बिल्कुल खो जाती है। इतने में
में ही वो कैफे वाली लड़की वहाँ पर आ जाती है, जो उसे होश में लाते हुए कहती है कि रुको जरा, अपनी उंगलियों को थोड़ा सा विराम दो। जिसके बाद वो बंदी उसे बताती है कि ये नॉवल मेरी है, यदि तुम्हें अच्छी लग रही है तो तुम चाहो तो इसे रख सकती हो। इसके साथ साथ तुम्हारे पास एक और सजेशन है कि हमारा एक डिस्कशन ग्रुप है जहाँ पर हम इतनी गपागप वाली गर्मा गर्म बातें करते हैं कि अगर तुम उसे ज्वाइन कर लो तो तुम्हारी झील का पानी तो 2 दिन में ही सूख जाएगा। जिस पर मसक्कली भी मान जाती है। इसके अगले सीन में हम मसक्कली को देखते हैं जो कि अपने कैफे में आई हुई थी, और यहाँ पर उस कैफे का जो ओनर था वो मसक्कली की उसी गर्मा गर्म वाली नॉवेल को देख लेता है, जिस पर वो भी उसे एक गप्पा गप वाला टॉन्ट मारता है। और यहाँ पर उसके टॉन्ट का रिप्लाई करते हुए अपनी मसक्कली उसे कैफे के अंदर ही गप्पा गप करने का एक टॉन्ट मारती है। तो इस पर वो बंदा कहता है कि अरे अरे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो जो बिटिया थी वो ही इतनी भरी पड़ी थी कि उसने खुद ही मेरे सामने अपना बिल खोल दिया। खैर, इसके अगले सीन में हम मसक्कली को देख पाते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स के उसी डिस्कशन ग्रुप में गई थी। दोस्तों, यहाँ पर तो मसक्कली से भी भरी भरी लड़कियां आई हुई थी जो कि अपने टपाटप के एक्सपीरियंस को बता रही होती हैं। उसी रात हम देखते हैं मसक्कली उस स्लेव वाली बुक के राइटर को ढूंढने की कोशिश करती है, परंतु यहाँ पर उसे पता चलता है कि उस बुक का एक्चुअल राइटर कौन है ये बात उस राइटर ने ही हाइड कर रखी है, जिस वजह से ये बुक बिल्कुल गुमनाम राइटर के नाम से बिकती है। खैर, ये सब कुछ वो चेक ही कर रही होती है कि इतने में ही उससे बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है। तो मसक्कली जैसे ही बाहर देखती है तो यहाँ पर उसने नोटिस किया कि जो कैफे वाली लड़की थी जिसकी बजाई जा रही थी वो एक बंदी को पट्टी बांध करके अपने साथ कहीं पर ले जा रही है। और उसकी बातों से मसक्कली और हमें समझ में आता है कि वो जो बजाऊ लड़की है वो किसी बंदे को कई सारी लड़कियां सप्लाई करती है गपागप के लिए, और उन्हीं में से एक लड़की को वो अभी लेकर जा रही है। खैर, अब इतनी गर्मा गर्म पुस्तक पढ़ ली है और उस बजाऊ लड़की के मुंह से इतनी गर्मा गर्म बातें सुन ली है, तो अब यहाँ पर मसक्कली से रहा नहीं जा रहा, जिस पर वो जल्दी से कॉल करती है अपने ही कैफे के ओनर को। और भाई साहब, यहाँ पर अपने कॉफी शॉप का ओनर अपने हल को बिल्कुल तैयार करके उसके पास ले आता है, परंतु यहाँ पर फॉर्मेलिटी के लिए सबसे पहले वो बंदा थोड़ी सी बातें पेलता है, जिसके बाद वो मसक्कली को पलटा करके उसे अच्छे से पेलता है। लेकिन अगले दिन मसक्कली जब कैफे वापस जाती है तो यहाँ पर उसकी शक्ल देख के हम नोटिस कर पाते हैं कि बाबू का छोटा हथियार उसके चिकने मैदान की भारी जंग को नहीं जीत पाया। खैर, वो छोड़ो, उसी रात ये सभी लोग एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर हम उस कैफे में बज रही बजाऊ लड़की को भी देख पाते हैं जो कि अपने साथ उस बंदे को उस हवसी पेलू बंदे को भी लेकर आती है जिससे वो अभी तक बंदियां सप्लाई किया करती थी। और यहाँ पर हम उस हवसी पेलू बंदे को भी देख पाते हैं जो कि मसक्कली को झुके हुए देख लेता है, और जैसे ही वो मसक्कली को झुके हुए देखता है भाई साहब उसकी नजरें हटती ही नहीं। खैर, इस मशीन में वो कॉफी शॉप का ओनर भी होता है जो कि लबर लबर करके एक बार फिर से मसक्कली की चिकनी जमीन में अपनी ड्रिल मशीन से ड्रिल करना चाहता था, परंतु मसक्कली उसे बार बार इग्नोर कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि इसकी ड्रिल मशीन में ज्यादा पावर नहीं है और वो भी बहुत कम काम करने वाली ड्रिल मशीन है, जिस वजह से वो उसे बार बार इग्नोर कर रही है। परंतु वो बंदा बार बार उससे चेप हो रहा है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर वो हवसी पेलू लौंडा आ जाता है जो कि किसी तरह से उस कैफे वाले बंदे को वहाँ से हटा देता है और फिर उसे सूंघते सूंघते मसक्कली के रूम में भी पहुंच जाता है। यहाँ पर वो लबर लबर करते हुए अपना इंट्रो वगैरह देता है और इतने में ही उसने नोटिस किया कि मसक्कली एक बुक पढ़ती है, जिस पर वो बुक उठाकर कहता है ये बुक तो मैंने ही लिखी है। मसक्कली इससे कहती है बे तूतिया है क्या लौंडे, इस बुक का राइटर तो मैं इतने समय से ढूंढ रही हूँ पर इस बुक का राइटर तो मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा। तो इस पर अपना भूसड़ पप्पू से कहता है कि अरे तुम्हें क्या ढूंढना, मैं खुद ही इसका राइटर हूँ, बोल तो रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मसक्कली इस पर बिलीव नहीं करती तो वो उस बुक पे दिए हुए नंबर पर कॉल करती है। एक्चुअल में वो नंबर उस बुक के पब्लिशर का था। जैसे ही उसने नंबर डायल किया यहाँ पर अपने भूसड़ पप्पू का कॉल रिंग हो जाता है और इस बात से प्रूफ हो जाता है कि ये बुक उसने ही लिखी है। खैर, अब यहाँ पर वो मसक्कली को पलटा के पेल पाता इससे पहले ही वो कैफे वाली बजाऊ लड़की आ जाती है जो कि भूसड़ पप्पू से कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको पार्टी में होना चाहिए। जिस पर भूसड़ पप्पू का बना बनाया प्लान बिखर जाता है और उस बेचारे को पार्टी में जाना पड़ता है। लेकिन इस बीच वो बहुत ही चालाकी से मसक्कली के अंडरगारमेंट्स चुरा लेता है और उसी रात जब वो तबले वाली लड़की उसके लिए एक नई लड़की सप्लाई करके देती है तो वो उस बंदी को मसक्कली की ही अंडरगारमेंट्स पहना करके पहले तो घोड़ी बनाता है और फिर उसे बहन की समझ जाओ बनाता है। खैर, उसे ठोकने पीटने के बाद हम नोटिस कर पाते हैं कि अपने भूसड़ पप्पू का मन अब इस बंदी से भर नहीं रहा क्योंकि उसे कहीं ना कहीं अब मसक्कली की ही नदी में गोते लगाने हैं, जिस वजह से वो उसी बजाऊ लड़की को कॉल करके बोलता है कि मैं तुम्हें एक नॉवल भेज रहा हूँ, तुम किसी तरह से वो मसक्कली को पहुंचा देना। जिसके बाद हम देखते हैं वो नॉवल मसक्कली तक पहुंच भी जाती है और इतने में ही अपना भूसड़ पप्पू उसे कॉल करके कहता है कि इस नॉवल को तुम अभी के अभी ही पढ़ो। जिस पर मसक्कली भी उसकी बात मान करके उस नॉवल को तुरंत ही पढ़ती है और दोस्तों वो नॉवल तो भाई
साहब इतनी भरी हुई थी कि जिसे पढ़ने के बाद मसक्कली अपनी उंगलियों के सहारे अपनी टंकी खाली कर देती है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम भूसड़ पप्पू को भी देख पाते हैं जो कि अपनी टंकी भी उसके साथ कॉल में बात करते करते खाली करने में लगा था और फाइनली दोनों की ही टंकी थोड़ी थोड़ी खाली हो जाती है। इसके अगले दिन हम मसक्कली को देख पाते हैं जो कि एक फोटोशूट पर गई हुई थी और जब वो वहां से वापस आती है तो उसने नोटिस किया कि भूसड़ पप्पू के कई सारे मिस कॉल्स उसे आ रखे हैं। जब वो कॉल बैक करती है तो भूसड़ पप्पू की ऑलरेडी सुलगी हुई थी, तो वो उसे धर कर आता है और उससे कहता है अगर मुझसे माफी चाहिए तो पहले अपनी फ्रेंड के पास जाओ और अपने चिकने चिकने तबलों पर तब तक थप्पड़ बजाओ जब तक वो बिल्कुल गुलाबी ना हो जाए, और जब वो गुलाबी हो जाए तो मुझे उनकी फोटो सेंड करना। अब यहाँ पर तुम सोच रहे होगे कि बंदी एक नंबर की तूतिया है क्या, उसकी बात क्यों मानेगी। मेरे भाई मैंने भी यही सोचा था, पर अगले सीन में हम देख पाते हैं कि मसक्कली उसकी बात मान करके अपनी फ्रेंड से अपने ही तबलों पर चटक चटकारे लगाती है और जब उसके तबले संपूर्ण गुलाबी हो जाते हैं तो वो अपने तबलों की फोटो खींच करके भूसड़ पप्पू को सेंड भी करती है। बंदी की इस वफादारी को देख करके भूसड़ पप्पू बहुत ज्यादा खुश होता है, तो वो उसे अपने घर बुलाता है। अगर किसी को कोई घर बुलाता है या फिर कोई तुम्हारे घर आता है तो तुम उसे चाय पूछोगे, पानी पूछोगे, वाईफाई का पासवर्ड बताओगे वगैरह वगैरह। बंदी उसके घर पहली बार आई है और यहाँ पर आओ देखते हैं नताओ सीधा उसे ले जाते हैं उस कमरे में जहाँ पर इन्होंने अपनी फैंटेसीज मिटाने के लिए अलग अलग तरह के हथियार निकाल रखे थे और भाई साहब बंदी ये देख करके खुश भी हो जाती है। खैर इसके बाद भूसड़ पप्पू उसे बांध देता है, जिसके बाद वो उसकी म्याऊ को इतना छेड़ता है, इतना रुलाता है कि भाई साहब अच्छों की टंकी खाली हो जाए और एट लास्ट मसक्कली की भी टंकी खाली हो ही जाती है, जिस पर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन इस बात का पता उस बजाऊ लड़की को भी पता चल जाता है, जिसे सुन करके वो भूसड़ पप्पू पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और उससे कहती है उस मसक्कली से मत मिलना, इससे अच्छा है कि तुम मेरी ही कलियों को मसल दो। लेकिन यहाँ पर वो बंदा उसकी कलियां मसलना नहीं चाहता था, वो बस मसक्कली की ही कलियां मसलना चाहता था। एक्चुअल में ऐसा है कि मसक्कली भी इसे पसंद करती है और जो अपनी बजाऊ लड़की है वो भी इसे पसंद करती है, लेकिन वो जो बंदा है वो सिर्फ मसक्कली को ही पसंद करता है। खैर इस बात से अपनी बजाऊ लड़की अत्यधिक दुखी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख पाते हैं भूसड़ पप्पू को जो कि हर रोज ही मसक्कली को अपने घर बुलाता रहता है और यहाँ पर वो उसकी गर्म गुफा को गर्म गोदाम से सीधा गर्म ज्वालामुखी बनाता है भाई साहब, क्योंकि अलग अलग पोजीशन में अलग अलग तरीकों से और भाई साहब हद से ज्यादा बिल्कुल ठंडा कर देने वाले तरीकों के साथ वो मसक्कली को पेलता है। इस बीच हम भी देखते हैं कि मसक्कली को इस चीज में अत्यधिक मजा आ रहा है। खैर बाकी सब कुछ बहुत सही चल रहा होता है और हमें भी काफी तगड़े तगड़े सीन देखने को मिलते हैं, लेकिन भाई साहब सुख किसी को बर्दाश्त कहाँ होता है और यही चीज होती है उस बजाऊ लड़की के साथ, क्योंकि अब भूसड़ पप्पू उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, जिस वजह से वो अत्यधिक क्रोध में है और यहाँ पर वो अपनी और भूसड़ पप्पू की एक गपागप वाली वीडियो को निकालकर भूसड़ पप्पू को ही सेंड कर देती है और यहाँ पर उसे वार्न करते हुए कहती है कि अगर तुमने उसके साथ एक भी बार और गपागप किया तो तुम्हारी इस वीडियो को मैं सीधा उसे भेज दूंगी और बता दूंगी कि तुम बस उसके साथ प्यार का नाटक कर रहे हो। और इसके साथ साथ हमें एक बात और पता चलती है कि अभी तक मसक्कली को नहीं पता है कि अपनी बजाऊ लड़की जो लड़कियों को सप्लाई करती थी वो भूसड़ पप्पू को ही सप्लाई करती थी, तो वो धमकी देती है कि मसक्कली को मैं ये बात भी बता दूंगी। खैर जब ये सब कुछ बोल करके वो बजाऊ लड़की वहां से जा रही थी कि इतने में ही वहां पर मसक्कली आ जाती है। भाई साहब दीदी ऑलरेडी बिल्कुल गर्मा गर्म धरी है और ऐसे में ही उन्हें अपनी सौतन दिख जाती है, तो भैया जी बाल तो नोचने ही थे। खैर यहाँ पर बाल तो नहीं नोचे जाते लेकिन मुंह से ही धर गरियाते हैं ये दोनों एक दूसरे को। हालांकि मसक्कली को समझ में नहीं आ रहा कि बंदी उसे गरिया क्यों रही है, परंतु उसे गाली मिल रही है तो वो रिटर्न में भी गरियाए जा रही है। जिसके अगले ही दिन हम देखते हैं बजाऊ लड़की के पेट में बात पचती नहीं और वो सीधा पहुंच जाती है मसक्कली के पास और उसे अपने और भूसड़ पप्पू के बारे में सब कुछ सच सच बता देती है। इसके साथ साथ वो उसे अपनी गपागप की तगड़ी वीडियो भी दिखाती है और ये भी बता देती है कि वो कोई राइटर वाइटर नहीं है, दल्ला है साला। जिस पर मसक्कली उसे पूछती है कि उसने तो मुझे बताया था कि वो राइटर है, तो बजाऊ लड़की उसे समझाते हुए कहती है कि दीदी वो कोनो राइटर नहीं है बल्कि वो तो बस एक पब्लिशर कंपनी में एडिटर है, मतलब वो एक एडिटर का काम करता है, जिस वजह से उसके पास नॉवल पब्लिश होने से पहले ही आ जाती है। और यही बोल बोल करके उसने न जाने कितनी लड़कियों के तबले बजाए हैं। अब ये बात अपने भूसड़ पप्पू से भी ज्यादा देर छुपी नहीं रहती, तो वो सीधा मसक्कली के पास आकर के उससे माफी मांगते हैं। खैर मसक्कली ने उसे एक दिन में कई बार दी है, लेकिन जब यहाँ पर देने की बात आती है माफी देने की बात आती है तो मसक्कली उसे कोई भी माफी नहीं देती और खुद गेट बंद करके अंदर आ जाती है। यहाँ पर बंदा भी थोड़ी देर तक खड़ा रहता है और उसके पास वैसी कन्याओं की कमी है क्या, तो वो ज्यादा देर तेल नहीं लगाता और सीधा वहां से वापस चला जाता है। मूवी के एंडिंग में हम देख पाते हैं बजाऊ कन्या को जो कि एक बंगलो की तरफ जा रही होती है और कुछ देर बाद जब बंगलो का गेट खुलता है तो वो कहती है हेलो बॉस। मतलब दोस्तों यहाँ पर बजाऊ लड़की ने अपने टपाटप वाले सप्लायर को चेंज कर दिया था और इस समय वो किसी और को टपाटप के लिए कन्याएं सप्लाई कर रही है। खैर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गुरु मूवी तो तुम्हें अच्छी लगी ही है तो प्लीज 1 सेकंड लगेगा
जाएगा। बस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या मुझे देखना चाहते हो तो मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लेना। इंस्टा आईडी तो मेरे स्क्रीन पर दिख रही है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐसे ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज देखने के लिए हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरी फ्रेंड के चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और बात करें मूवी डाउनलोड करने की तो गुरु मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर हम मूवीज के लिंक देते रहते हैं और बस आप एक क्लिक करके ही पूरी की पूरी मूवी डाउनलोड कर पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, दुआओं में याद रखना।